अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरा की नेक्स्ट एपिसोड के साथ आई एम हेयर अगेन। और पिछली वीडियो में हमने हज़रत हाशिम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, परदादा थे, उनके मनाकिब के बारे में पढ़ा, उनके हालात के बारे में पढ़ा। और इंशाअल्लाह आज से कुछ एपिसोड्स में हम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनके ग्रैंडफादर थे, उनके कुछ हालात के बारे में पढ़ेंगे। उनके कुछ वाक़यात जो इम्पॉर्टेंट वाक़यात थे उनकी उनकी लाइफ के, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो अब्दुल मुत्तलिब थे वो अहले मक्का के सरदार थे, वो कुरैश के सरदार थे। उनका असल नाम जो था वो शीबतुल हमद था और बहुत हसीन व जमील थे। अरब्स की एक क्वालिटी ये थी कि जो भी इम्पोर्टेंट वाक़या होता, जंग के हालात बयान करने होते, किसी की तारीफ़ करनी होती, तो वो शायरी किया करते थे, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी जो थी वो बहुत ज़्यादा वास्ट थी। वो वोकैबुलरी जो है वो बहुत ज़्यादा वसी थी। तो वसी वोकैबुलरी होने की वजह से उनमें शायरी जो थी वो बहुत ज़्यादा आम थी। तो अहले मक्का के अंदर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मकबूलियत का ये आलम था कि शायर अपने अशार में उनकी खूबसूरती की तारीफ़ किया करते थे। जैसा कि एक शेर है जिसका तर्जुमा मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ कि 14वीं रात की चाँद की तरह शीबतुल हमद का चेहरा रात की तारीकी को रोशन करता था। हाशिम के इंतकाल के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक अरसे तक अपनी वालदा के साथ उनके मैका में ही क़याम पज़ीर रहे, जो कि मदीना मुनव्वरा में था। लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब ज़रा बड़े हो गए तो मक्का से उनके चचा मुत्तलिब उन्हें लेने के लिए मदीना मुनव्वरा पहुँचे और वो अपने चचा के साथ मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ़ लाए। इब्ने साद तबक़ात में रिवायत करते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब तमाम कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन और जमील, सबसे ज़्यादा कवि और जसीम, सबसे ज़्यादा बुर्दबार और हलीम, सबसे ज़्यादा सखी और करीम और सबसे ज़्यादा शर और फितने से दूर भागने वाले थे। और वो कुरैश के मुस्लिम सरदार थे, यानी कि वो बुत परस्ती से बहुत दूर थे। अब्दुल मुत्तलिब का जूदो करम अपने बाप हाशिम से भी बढ़ा हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब की मेहमान नवाजी इंसानों से गुजरकर चरिंद और परिंद तक पहुंच गई थी। इसी वजह से अरब के लोग उनको फ़याज़ और मुत्तिमुत तैरुस्समा यानी आसमान के परिंदों को खाना खिलाने वाले के लक़ब से याद करते थे। उन्होंने शराब को अपने ऊपर हराम किया हुआ था। ये ऐसी चीज़ें थीं जो अरब के कल्चर में बहुत ज़्यादा कॉमन थी, यानी कि बुत परस्ती करना, शिर्क करना, फितना फ़साद करना, लड़ाई झगड़ा करना और लूट मार करना, शराब नोशी करना, ज़िना करना, बदकारी करना। ये वो चीज़ें थीं जो अरब में बहुत आम थीं और जो चंद लोग इससे बचे हुए थे अब्दुल मुत्तलिब उन लोगों में शामिल थे। यानी वो शर और फितने से भी दूर भागने वाले थे, बुत परस्ती से भी दूर भागने वाले थे और इसी तरह से बहुत ज़्यादा सखावत वाले थे और शराब नोशी से बहुत दूर थे। और स्पेशली जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो ख़ास तौर पर फ़ुकरा और मसाकीन को खाना खिलाते। और इब्ने साद अत-तबक़ात की जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 45 और 46 में लिखते हैं कि गारे हिरा में सबसे पहले जो गोशाए इज़्ज़त था वो अब्दुल मुत्तलिब ही ने किया। गोशाए इज़्ज़त से मुराद है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो गारे हिरा में जाकर तन्हाई इख्तियार किया करते थे और तन्हाई में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद किया करते थे। आप इसको मेडिटेशन कह सकते हैं, आप इसको सेल्फ इवैल्यूएशन कह सकते हैं, यानी कि इस तरीके से कि दुनिया की सारी रंगीनियों से दूर होकर, दुनिया की सारी जो रोशनियां हैं उनसे दूर होकर एक ऐसी तन्हाई में बैठना कि जहाँ पर किसी और इंसान का कॉन्सेप्ट ना हो, यानी कि कोई और इंसान वहाँ पर मौजूद ना हो, बिल्कुल तन्हाई में बैठना और अपने रब को याद करना, अपने अल्लाह को याद करना। मैं ये तो नहीं कह रही कि अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम या दीगर जो लोग थे वो प्रॉपर इस्लाम को फॉलो कर रहे थे और उनके अंदर जो है वो मतलब प्रॉपर कोई शरीयत नाफिज थी, ऐसा नहीं था। क्योंकि दीन इब्राहिमी जो था, जो इससे पहले अहले मक्का में राइज था, वो बहुत हद तक तब्दील हो चुका था। लोगों ने उसमें बहुत तब्दीलियाँ कर दी थी। इसी तरह से जो क्रिश्चियनिटी थी या जुडाइज़्म थी, या ईसाई थे या यहूदी थे, उनके मज़ाहिब भी बिल्कुल तब्दील हो चुके थे। कोई भी मज़हब जो है वो अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं था, कोई भी मज़हब असल शक्ल में मौजूद नहीं था। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना कि उन्हें अब इस दुनिया में भेजा जाए ताकि लोगों को असल दीन और उनकी असलियत और उनकी हकीकत के बारे में आगाह किया जा सके।
تو لیکن جو بچے کچھ ایک احکامات موجود تھے، اور جس میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ بت پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، تو وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جو تھے وہ عمل پیرا تھے، اور وہ اس چیز کو فالو کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں حضرت عبد المطلب نے جو آب زمزم کا کنواں دریافت کیا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ سیرہ کی سیریز کو ریگولرلی فالو کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے۔